इंटरप्ट करना चाहूंगा। मेरे साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी जुड़ चुके हैं। 137 से ज्यादा सभाएं, रैलियां, रोड शो और कार्यक्रम करने के बाद आज जब अब एग्जिट पोल आ रहा है तो हमने उन्हें विशेष तौर पर निवेदन किया और हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रजेश जी, आपका बहुत स्वागत और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, टुडेज चाणक्य की जो रिपोर्ट है वो बता रही कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, इन सब जगहों पर भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर रही है। मिनिमम डेटा है 353 से लेके 392 तक का जो बीजेपी को प्रोजेक्शन है, लेकिन उत्तर प्रदेश पे बात अभी फंसी हुई है। आपका एग्जिट पोल है क्या आपके पास? देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य में ब्रजेश जी, मैं पहले ही कहता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 80 में 80 सीटें जीतेगा। अभी चूंकि एग्जिट पोल है, तरह तरह की चर्चाएं भी इसमें शामिल है। अभी 4 तारीख तक का इंतजार आप करें। हम प्रदेश में भरोसे के साथ कह सकते हैं 80 में 80 सीटें एनडीए गठबंधन चुनाव जीतेगा और तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में सरकार देश में बनने वाली है। उत्तर प्रदेश का बताइए। आप 80 में 80 कह रहे हैं, लेकिन आपके पास भी तो एग्जिट पोल होगा ना। कितनी सीटों पर यूपी में जीत रहे हैं आप? सुना है कि विपक्ष वालों ने बड़ा करारा आपको टक्कर दी है। अभी हम सुन रहे थे, नहीं कोई दिक्कत नहीं। अभी हम सुन रहे थे, घोसी की चर्चा कर रहे थे हमारे साथी। घोसी सीट एनडीए गठबंधन जीत रहा है, वहां से अरविंद राजभर जी जीत करके आ रहे हैं। आप नोट कर लीजिए मेरी बात को। 4 तारीख को हम फिर आपके साथ बैठेंगे। भाई, किस आधार पर आप ये दावा कर रहे हैं जब सब कह रहे हैं कि छड़ी गिर गई है बहुत बुरी तरह? आप देखिएगा, छड़ी ऊपर उठी है और छड़ी को हम साथ लेकर के आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वहां सर्व समाज का वोट अरविंद राजभर जी को मिला है। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके लोगों ने छड़ी का बटन दबाया है। आप सिर्फ छड़ी की ही चर्चा कर रहे हो क्या? बाकी लोग लाइबिलिटी हैं, आरएलडी वाले, निषाद पार्टी वाले, इनका भी थोड़ा जिक्र कर दो। क्या इनकी क्या गलती हो गई? अभी आपने घोसी की चर्चा, अब इनका बताओ मुझे, सहयोगी दलों का। भाई, घोसी की चर्चा हुई इसलिए हमने घोसी में छड़ी की बात कही जी। एनडीए गठबंधन, देखिए आरएलडी के दोनों प्रत्याशी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहे हैं और आरएलडी के जुड़ने से भारतीय जनता पार्टी के वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी आपको मिलेगी। जब परिणाम आएगा आप देखिएगा। हमारे संजय निषाद जी जमीनी नेता हैं, ओम प्रकाश राजभर जमीनी नेता हैं, अनुप्रिया पटेल जी जमीनी नेता हैं और एक एनडीए गठबंधन, एक ऐसा गठबंधन प्रदेश की जनता के सामने उभर करके आया कि इंडी गठबंधन पूरी तरह से धुआं हो गया, हवा हो गया। इनके पास, इंडी गठबंधन के पास कोई धरातल नहीं है, कोई जमीन नहीं है। जनता ने इन्हें बुरी तरह नकार दिया है। आपके मुताबिक कौन से मुद्दे आप लोग के अत्यधिक प्रभावशाली रहे जिनके कारण आप ये क्लेम कर रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश में बड़ी जबरदस्त जीत हासिल करेंगे? मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। हर घर में मोदी जी की तस्वीर है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में हो, चाहे वो शौचालय के रूप में हो, चाहे निःशुल्क अन्न योजना के तहत हो, चाहे 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज को लेकर के हो, चाहे किसान सम्मान निधि को लेकर के हो, चाहे निःशुल्क विद्युत कनेक्शन को लेकर के हो, चाहे उज्ज्वला गैस कनेक्शन को लेकर के हो, चाहे पटरी दुकानदार भाइयों को पीएम स्वनिधि के तहत बगैर इंटरेस्ट के लोन लेकर के हो। मैं कह सकता हूं और आप भी इस बात का अनुमान आप लगा रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन का भरोसा जीतने में कामयाबी हासिल की है। 2 अलग राज्यों का भी मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूं। दोनों जगह आप गए भी थे। महाराष्ट्र में टुडेज चाणक्य का ये क्लेम है कि बीजेपी को वहां नुकसान है और अलायंस वहां अधिक बेटर परफॉर्म कर रहा है। बिहार में भी आपको नुकसान हुआ है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि शायद यूपी में भी नुकसान हो जाए। अभी हम सब लोग अनुमान के आधार पर काम कर रहे हैं, अनुमान के आधार पर चर्चा कर रहे हैं। 4 तारीख को दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 400 पार करेगा, एनडीए 400 पार करेगा और भारतीय जनता पार्टी की देश में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। अच्छा, हेमंत तिवारी जी मुझे मैसेज किए हैं कि आपसे एक सवाल पूछ लें कि ये विपक्ष का आरक्षण, जातिवाद, ये सब नहीं चला क्या? जनता ने भरोसा ही नहीं किया। समाजवादी पार्टी की गुंडई, अराजकता लोगों ने याद करके सिहर उठे। जब जब सपा की सरकार रही है, गुंडे, माफिया, मवाली, लुच्चे, लफंगे
सत्ता के संरक्षण में पनपे हैं। इनकी रैलियों को, अखिलेश यादव जी की रैली मीटिंग ही नहीं हो पाई। ढेर सारी रैलियों को गुंडे ने कब्जा कर लिया, बल्लियां तोड़ दी, मंच कब्जा कर लिया और इनको बैरंग वापस आना पड़ेगा। प्रदेश की जनता ने नंगा नाच इनकी रैलियों में देखा है। और कांग्रेस भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए लोगों का समूह है। जनता ने कांग्रेसियों को बुरी तरह से देश से नकार दिया है। तो आप ये उम्मीद करते हैं कि 400 पार हैं कि 400 के नीचे हैं? भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 400 पार करेगा। प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी। ब्रजेश जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आपने अपना बहुत मूल्यवान समय हमारे दर्शकों के लिए निकाला और बड़ी बेबाकी के साथ हमसे बात की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में।